जय माँ वैभव लक्ष्मी। भक्तों, माँ लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। हर समय मुंह से जय माँ लक्ष्मी का उच्चारण करते रहें। व्रत आरंभ करते समय यह भी संकल्प लें कि मैं इस व्रत को 7, 11, 21, 31, 51 अथवा 101 शुक्रवार तक करूंगी। प्रारंभ में थोड़ी अवधि का ही संकल्प लें। यदि इस अवधि में मनोकामना पूर्ण न हो तो व्रतों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। किसी की चुगली न करें। सायंकाल पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठें और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखकर उसके सामने चावलों की एक छोटी सी ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने अथवा चांदी के जेवर रखें। चांदी के जेवर नहीं हो तो रुपए रखें। चावल की ढेरी पर एक मिट्टी का अथवा चांदी या तांबे का कलश रखकर कलश पर इस प्लेट को रख दें तथा उसके पास ही अष्ट धातु पर अंकित श्री यंत्र को स्थापित करें। यदि अष्ट धातु का श्री यंत्र न हो तो कागज पर मुद्रित श्री यंत्र को भी रख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इन सब की नींव श्री यंत्र है। अतः वैभव लक्ष्मी जी का पूजन करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध रूपों का सच्चे मन से दर्शन करें। यंत्र तथा कलश की स्थापना के पश्चात जल, रोली, चंदन, चावल, फूलों से यंत्र, कलश और सोने चांदी का पूजन करना चाहिए। अगरबत्ती जलाकर धूप देनी चाहिए और श्री यंत्र के पास ही दीपक जलाए रखना चाहिए। इसके पश्चात लक्ष्मी सतवन का पाठ करना चाहिए। बताशे अथवा शक्कर तथा 5 प्रकार के फलों से भोग लगाना चाहिए। आटे को घी में भूनकर तथा उसमें चीनी मिलाकर तैयार की गई पंजरी का भोग लगाना चाहिए। पूजन करते समय तथा अंत में माँ लक्ष्मी की इस प्रकार से अर्चना करनी चाहिए। हे माँ वैभव लक्ष्मी, तुम्हारे अनेक रूप हैं। आप ही सारे विश्व में सुख प्रदान करने वाले हैं। आप ही विष्णु प्रिया हैं। जहाँ आपका वास होता है वहाँ पर कभी भी दुख नहीं आता। मैं आपका यथाशक्ति भक्ति भाव से पूजन कर रही हूँ। अब आप कृपा करके मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ दीन पर दया करें। जय माँ वैभव लक्ष्मी। अंत में दीपक द्वारा लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले कटे हुए हों, माँ लक्ष्मी की आरती के पश्चात प्रसाद के रूप में लोगों में बांटें। सूर्य अस्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके प्रसाद वितरण के पश्चात आप स्वयं भी प्रसाद व भोजन ग्रहण करें। तब पश्चात माँ के आगे रखे हुए गहने व रुपयों को तिजोरी में रखें। कलश के पानी को तुलसा जी में सला दें व चावल के दानों को पक्षियों को डालें। व्रत रखने वाले भक्त जन को जरूरी है कि वह व्रत कथा का पाठ करे व लोगों को भी कथा सुनाएं। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने वाले व्रत का फल अवश्य प्राप्त करते हैं। माँ लक्ष्मी उस मनुष्य का कल्याण अवश्य करती है। वह मानव सभी कष्टों से दूर होकर धन एवं संतान लाभ इत्यादि को प्राप्त करता है। स्त्री को सुहाग, कुंवारी लड़की को मनभावन वर मिलता है। जब व्रत संपूर्ण हो जाए अर्थात आखिरी व्रत वाले दिन शुक्रवार व्रत का शास्त्रीय विधि द्वारा उद्यापन करना चाहिए। आखिरी व्रत के दिन खीर या नैवेद्य बनाएं। पूजन विधि हर शुक्रवार की ही तरह करें। पूजन विधि के पश्चात श्री फल को फोड़ें और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को कुमकुम का टीका लगाकर उन्हें भोजन आदि कराएं। फिर उन्हें श्री वैभव लक्ष्मी माँ व्रत की कथा की पुस्तक उपहार में दें। लक्ष्मी जी की प्रतिमा एवं श्री यंत्र के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करें और तरह तरह से स्तुति करते हुए कहें, हे माँ लक्ष्मी, आप अपनी कृपा से संतानहीन को संतान, धनहीन को धन,
एवं भाग्य जिससे विमुख हो गया हो उसे भाग्य विधाता बना देती हो। आपकी ही कृपा से मैंने आपका ये व्रत पूर्ण किया है। अतः हे माँ, मेरी सभी चिंताओं को दूर करो, मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस तरह माँ लक्ष्मी के विविध रूपों की स्तुति करें। जय माँ वैभव लक्ष्मी।